मशरक़ी चंपारण के बंजरिया ब्लॉक ऑफिस में आज आंगनवाड़ी कारकुनान ने एक रोज़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की कुमारी प्रियंका ने इस मौके पर एनएन न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत उनके मुतालबात को नज़रअंदाज कर रही है, इस वजह से उन्हें ये एक रोज़ा एहतजाजी मुजाहरा करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अब भी नहीं मानी तो हम आंगनवाड़ी कारकुनान इस हुकूमत को बदलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी कारकुनान जमा हुई और हुकूमत और वज़ीर आला नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। जब एनएन न्यूज़ ने बंजरिया ब्लॉक अफसर से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि उनके मुतालबात हुकूमती सतह पर ही पूरे हो सकते हैं। ब्लॉक सतह पर जो भी मामला सामने आए थे उनको हल कर दिया गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे एहसन ज़िया की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ और मैं एहसन ज़िया। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में। यहाँ पर आंगनबाड़ी का जो संयुक्त संघर्ष, जो इन लोगों का मोर्चा है, इन लोगों का जो कमेटी है, उसके उनके कोई मुद्दा है, कुछ क्या चीज की मांग है, लोग धरना प्रदर्शन ब्लॉक के प्रांगण में या ब्लॉक के अहाते में कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे इस संघर्ष कमेटी के जो जिला अध्यक्ष और बंजरिया प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। सर, मैडम, आपका नाम क्या हुआ? मैं बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की मोतिहारी जिला अध्यक्ष कुमारी प्रियंका और मैं बंजरिया की प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। हमारी मांगे है कि हम लोग 31 तारीख से सरकार के विरुद्ध, जो नीतीश सरकार, उसके विरुद्ध हम लोगों ने सांकेतिक हड़ताल किया, पर सरकार 6 तारीख तक सांकेतिक हड़ताल का आवेदन देने के बाद भी हमारे मांगों पर विचार नहीं कर रही है, जिसको हमने सांकेतिक को अनिश्चितकालीन हड़ताल परिवर्तित करके हम लोग अभी हड़ताल में हैं। और अपने मांगों के समर्थन में हमारी 17 सूत्री जो राज्य कमेटी वाला मांग है, उसके बाद भी हमारे प्रखंड में बहुत सारे सेविका सहायिकाओं की समस्या है, जिसको लेकर हम आज प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को अपने मांग पत्र से अवगत कराएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है, कृपया इस मांग पत्र को आगे भेजी जाए और हम सबकी मांग पूरी की जाए। अच्छा, आप लोगों की मांग में जो रुकावट है, पदाधिकारी पैदा कर रहे हैं या सरकार ही नहीं मान रही है? सरकार नहीं मान रही है। जो 17 सूत्री है वो तो राज्य स्तर से है, तो वो सरकार नहीं मान रही है। और ये भी है यहाँ पर जो प्रश्न हम लोगों का अपना कुछ समस्या है, जिसको परियोजना पदाधिकारी नहीं मान रहा है, जिसको लेकर हम आज धरना प्रदर्शन और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अगर इस पर नहीं सुनी जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारी अगला कदम यही होगी, सरकार अगर नहीं हमारी मांगों को सुनेगी ना, संपूर्ण संविदा कर्मी उनके वोट का बहिष्कार करेंगे। आने वाले इलेक्शन में आप लोग वोट का बहिष्कार? हाँ, नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ, इसी का नारा रहेगा। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, ये आंगनबाड़ी सेविका लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मांग है उस पर मतलब क्या सुना नहीं जा रहा है? क्या है उनकी जो 17 सूत्री मांग है वो डिपार्टमेंट से, माननीय मंत्री जी से वो बात की 17 सूत्री मांग जो है इनकी, वो मंत्री महोदय ही तौर पर कार्यालय स्तर का जो भी इन लोगों का मांग है वो यहाँ से निष्पादन कर दिया गया है। 17 सूत्री मांग के लिए इन लोगों का राज्यव्यापी हड़ताल चल रहा है। इसी संबंध में इन लोगों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ 17 सूत्री मांग जो है इनकी वो डिपार्टमेंट स्तर पे मंत्री जी के महोदय के ही द्वारा से निष्पादन किया गया है। यहाँ से होना था हो चुका है। यहाँ से जो भी मांग पत्र इन लोगों का था, उससे जो निष्पादन होना था वो मांगे इनकी निष्पादित बहुत पहले ही कर दी गई है। इनकी सूचना भी सभी लोगों को है। अगर कोई समस्या आगे आती है तो इनका निष्पादन किया जाएगा। आपको कहना है कहीं न कहीं इनकी जो मांग है, राज्यव्यापी मांग है, उनके साथ ये लोग अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। इसकी मांग डिपार्टमेंट से ही सुनी जाएगी, वहीं से निष्पादन किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका है ये लोग, इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार मेरी बात नहीं मानती है तो आने वाले आगामी चुनाव में हम लोग सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और सरकार को हटाएंगे। इन लोगों की बहुत ज्यादा नाराजगी है, यहाँ तक ये लोग नारा लगा भी रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाओ, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। मैं कैमरामैन दाऊद के साथ एनएन न्यूज़ मोतिहारी।